हेलो एवरीवन। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने पब्लिक डेट टॉपिक स्टार्ट किया था। उसमें मैंने ऑब्जेक्टिव्स बताए थे। 2 वीडियोस हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स काफ़ी लंबे हो गए थे, इसलिए 2 वीडियो बनानी पड़ी। तो इस वीडियो में हम सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ देखेंगे पब्लिक डेट और इंडिविजुअल डेट के बीच में। यानी कि पब्लिक डेट जो कि गवर्नमेंट लेती है, और इंडिविजुअल डेट यानी कि कोई भी जैसे कोई आम इंसान हो गया या फिर कोई इंडिविजुअल बॉडी हो गई, मतलब कोई भी कंपनी या कुछ ऐसे छोटे स्तर वाली, ठीक है। तो उसे हम इंडिविजुअल बॉडी कहेंगे। तो इन दोनों की लोन लेने में हम डिफरेंट देखेंगे कि क्या डिफरेंस और क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं। ओके, तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सिमिलैरिटीज़ देख लेते हैं। तो पहला है इन्वॉल्वमेंट ऑफ फंड्स, यानी कि जो दोनों ही बॉडी होती है, इंडिविजुअल और पब्लिक, दोनों ही कहीं ना मतलब कहीं एक सोर्स ऐसा बनाएंगी ना अपना, कहीं एक ऐसा माध्यम बनाएंगी कि वो वहाँ पे पैसे अपने रख के इकट्ठा कर सकें, स्टोर कर सकें, ताकि उन्हें बाद में डेट पे करने के लिए जब टाइम आएगा, 2 साल बाद, 3 साल बाद, या जितने पीरियड के लिए उन्होंने कर्ज लिया है, तो उस कर्ज को जब चुकाने का टाइम आएगा तो उन्हें दिक्कत ना हो। तो उसके लिए वो पैसा स्टोर करके रखते हैं। आप इसको गुल्लक की तरह समझ सकते हैं कि कोई एक गुल्लक हो, तो उसमें जैसे हम पैसे इकट्ठे करके रखते हैं ना कि टाइम पे काम आएगा, तो वैसे ही गवर्नमेंट्स सिंकिंग फंड्स अरेंज करती है। और इंडिविजुअल भी अपने, जैसे हम लोग किश्त पे पैसे देते हैं, तो वो एक तरीके से फंड ही हो गया, हम अपने लोन को पे कर रहे हैं। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ फंड्स यानी कि दोनों में, दोनों ही केसेस में फंड्स रहते हैं। लोग अपने लोन को पे करने के लिए फंड्स क्रिएट करते हैं। ओके, सेकेंड सिमिलैरिटी है इमीडिएट एंड टेम्पररी रिक्वायरमेंट्स ऑफ बोरोइंग, यानी कि तुरंत की ज़रूरत दोनों ही बॉडीज़ को पड़ जाती है, चाहे वो एक कोई इंडिविजुअल बॉडी हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो। दोनों को ही तुरंत ज़रूरत, गवर्नमेंट यहाँ तक कि 1 दिन का भी लोन लेती है। ओके, 1 डे का भी वो लोन लेती है, 24 आवर्स, 48 आवर्स, और फिर वो उस पे कर देती है। और जनरली ये जो फंड्स होते हैं ना, ये लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए गवर्नमेंट अरेंज करती है। जो सिंकिंग फंड्स होते हैं, वो 1 दिन के लिए, लोन के लिए तो ऑब्वियसली नहीं गवर्नमेंट अरेंज करेगी ना। अब वो 5 साल, 10 साल, यानी कोई प्रोजेक्ट होता है जैसे, तो उसके लिए अगर लोन लिया है गवर्नमेंट ने, तो उसके लिए गवर्नमेंट उस फंड को अरेंज करती है। ओके, सो तुरंत ज़रूरत तो किसी को भी पड़ सकती है, चाहे वो इंडिविजुअल हो इमरजेंसी के टाइम पे। जैसे अगर देश में वॉर लाइक सिचुएशन बन गई, तो इमीडिएट लोन चाहिए होगा गवर्नमेंट को ना, आर्म्स एम्यूनेशंस और जो भी सर्विसेज हैं, जो भी चीज़ें हैं लोगों तक, मिलिट्री तक पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट को पैसे चाहिए होंगे। और इंटरेस्ट पेमेंट दोनों को करना पड़ता है गवर्नमेंट को भी। जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट गवर्नमेंट ले रही है, उस पर इंटरेस्ट लग सकता है कितने भी परसेंट का। और इंडिविजुअल कोई बॉडी लेती है तो ऑब्वियसली लगता है, हम आप अगर लोन लेते हैं तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट उस पे करना ही पड़ता है। चौथा है कैपेसिटी टू रीपे लोन्स, यानी कि जैसे कि हम लोग अगर लोन लेते हैं तो कोई एक चीज़ वहाँ पे एज अ सिक्योरिटी रखते हैं ना, कि फॉर एग्जांपल कोई लैंड रख दिए या कोई प्रॉपर्टी रख दिए। जनरली लैंड या प्रॉपर्टी, कोई भी चीज़ें इंसान रखता है एज अ सिक्योरिटी, एज अ बैकअप, कि अगर भगवान न करे फ्यूचर में अगर हम लोन अगर रीपे नहीं कर पाए, तो जो भी लेंडर बॉडी है, वो इस चीज़ को सेल करके अपना प्रिंसिपल अमाउंट रिकवर कर सकती है। ओके, सो दोनों के केस में ये होता है, गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज़ रखती हैं और इंडिविजुअल अपना कोई भी प्रॉपर्टी रखता है। ओके, डिसिमिलैरिटीज आइए देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, गवर्नमेंट हैज़ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज बट एन इंडिविजुअल ओनली हैज़ इंटरनल सोर्सेज, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो इंटरनली लोन भी ले सकती है और एक्सटर्नली। इंटरनल मतलब कि विद इन द कंट्री, अगर इंडिया की गवर्नमेंट है तो वो इंडिया से भी ले सकती है, और बाकी आईएमएफ यानी कि जो इंटरनेशनल बॉडी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वहाँ से भी ले सकती है, दूसरी कंट्री से भी ले सकती है। हालांकि बहुत सारी कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं बाहर से लोन लेने के लिए, बट फिर भी उसके पास ये पावर है, उसके पास ये फ्रीडम है कि वो लोन ले सकती है। जबकि इंडिविजुअल जो बॉडी होती है, वो सिर्फ और सिर्फ विद इन द कंट्री ही लोन ले सकती है। ओके, हम आप हैं तो हम बाहर से लोन नहीं ले सकते, हम अपनी कंट्री में ही कहीं से लोन ले सकते हैं, या फिर कोई छोटी कंपनी है तो वो अपनी कंट्री में ही कहीं से लोन ले सकती है। दूसरा पॉइंट क्या है, गवर्नमेंट कैन फोर्स पीपल टू लेंड वेयर प्राइवेट इंडिविजुअल कैन नॉट, यानी कि गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो लोगों को फोर्स करके और पैसा ले ले। मतलब
एज अ लोन वो पैसा ले। और गवर्नमेंट ऐसा इसलिए करती है क्योंकि गवर्नमेंट अधिकतर लोगों के लिए ही काम करती है, वो अपने लिए तो कुछ काम करती नहीं है। तो ऑब्वियसली जब अगर इमरजेंसी होगी और गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपसे पूछेगी नहीं कि हम आपसे लोन ले लें। अगर आप मना भी करेंगे तो वो आप ले लेगी, वो आपको बता के लेगी। आपके जो आपकी सैलरी होगी फॉर एग्जांपल, उसमें से वो कट करके कहेगी कि हमने इतना लोन ले लिया है, हम बाद में रीपे कर देंगे। ओके, या नहीं भी करेंगे, ये भी गवर्नमेंट के पास पावर होती है। आगे हम देखेंगे वो सारे पॉइंट्स। तो गवर्नमेंट आपको बताएगी नहीं, अगर उससे ज़रूरत होगी और आप मना करेंगे तो आपको आपसे पूछेगी नहीं कि हम लोन ले लें, वो आपको बताएगी कि हम लोन ले रहे हैं आपसे। ओके, लेकिन इंडिविजुअल ये काम नहीं कर सकता, ऑब्वियसली नहीं कर सकता है। आपके कंसर्न के बिना कोई इंडिविजुअल आके आपसे लोन नहीं ले सकता है। ओके, गवर्नमेंट ये काम कर सकती है, उसके पास पावर है, अल्टीमेट पावर है। हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है? गवर्नमेंट कैन रिपुडिएट लोन्स, जो मैंने अभी बताया है ना कि गवर्नमेंट इनकार कर सकती है। हालांकि ये रिपुडिएशन वाला चीज़ सिर्फ और सिर्फ इंटरनल लोन्स में होता है, एक्सटर्नल लोन्स में नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल कि नहीं, वो इंडिविजुअल वाले में मैं बताऊंगी। हाँ, यहाँ पे यही बता रही थी कि एक्सटर्नल लोन्स में रिपुडिएशन नहीं हो सकता है, क्योंकि भाई अब दूसरे कंट्री से आप लोन लिए हैं और आप कहें कि हम, मतलब रिपुडिएशन मतलब कि मना करना कि हम नहीं देंगे लोन। और वो गवर्नमेंट इसलिए करती है क्योंकि उस टाइम वो ऑब्वियसली सक्षम नहीं रहेगी, कैपेबल नहीं रहेगी लोन पे करने के लिए, रीपे करने के लिए प्रिंसिपल अमाउंट। तो ही तो वो मना करेगी ना। अगर कोई उसके पास बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है, इकोनॉमिकल या फिर कोई भी ऐसी कोई भी हज़ार्डस सिचुएशन आ गई है, तो ही वो रिपुडिएशन करेगी। तो लेकिन ये इंडिविजुअल बॉडी ये चीज़ नहीं कर सकता है, जबकि गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो लोन रीपे करने से मना कर सकता है। बट ये इंटरनली होता है, यानी कि अगर इंडिया की गवर्नमेंट इंडिया में कहीं से लोन ले रही है तो वो मना कर सकती है। बट बाहर की किसी कंट्री से ले रही है तो वो मना नहीं कर सकती। भाई बाहर वाली कंट्री के आक्रमण कर देंगे, अटैक कर देंगे, ऑब्वियसली अटैक करेंगे और तो और बैंकरप्ट बना देंगे पूरी कंट्री को। जैसे कि जो विजय माल्या वाला केस था कि अ, उन्होंने लोन लेके और रीपे नहीं किया, तो गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया ना कि भाई वो इलोप कर गए हैं और उनसे कोई कोई भी बिजनेस डील ना करे या फिर कोई भी ऐसा रिलेशन ना रखे, बिजनेस रिलेशन ना रखे, और उन्हें बैंकरप्ट कर दिया गया। तो वैसे अगर बाहर की कंट्रीज़ को हम मना कर देंगे लोन लेके, तो ऑब्वियसली बाहर की कंट्री तो पूरे कंट्री को ही बैंकरप्ट कर देगी, जो जिसने उससे लोन लिया है और उसे वापस नहीं किया। तो ये बहुत ही ख़राब चीज़ भी होगी। ऑब्वियसली ये आज तक कभी हुआ नहीं है और भगवान करे कभी हो भी ना। ओके, सो ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है? जनरली गवर्नमेंट यूजेस द मनी फॉर पब्लिक वेलफेयर। ऑब्वियसली पब्लिक वेलफेयर के लिए ही गवर्नमेंट मनी यूज़ करती है, अपने घर के लिए तो यूज़ नहीं करेगी ना। गवर्नमेंट अगर लोन लेगी तो ये नहीं कहेगी कि भाई हमको ये काम था हम लोन ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। अपने घर का काम करेगी नहीं, पब्लिक का ही काम करेगी। जबकि इंडिविजुअल जो होता है वो अपने लिए लोन लेता है। अगर उसको कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर कोई इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आ गई, तो वो अपने लिए, अपने सेल्फ के लिए वो लोन लेता है। ओके, ना कि पब्लिक वेलफेयर के लिए लेता है, वो अपने वेलफेयर के लिए लेता है। फिफ्थ है रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो गवर्नमेंट लोन्स लेती है ना, वो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहता है प्राइवेट के मुकाबले। जो प्राइवेट बॉडीज़ होती हैं या चाहे हम प्राइवेट इंडिविजुअल हो गए, तो उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा रीपे करने का लोन, वो गवर्नमेंट लोन से के कंपैरिजन में अधिक होता है। ओके, उसके बाद है टाइम पीरियड ऑफ द लोन। जो गवर्नमेंट लोन लेती है उसका टाइम पीरियड अधिक हो सकता है। गवर्नमेंट 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए लोन ले सकती है। मतलब वो प्राइवेट बॉडी के मुकाबले ज़्यादा टाइम के लिए वो लोन ले सकती है। लेकिन जितने टाइम के लिए गवर्नमेंट लोन ले सकती है, उतने टाइम के लिए कोई प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट बॉडी लोन नहीं ले सकती है। ये डिफरेंस होता है। उसके बाद आ गया एक्सेसिव डेट, यानी कि गवर्नमेंट चाहे तो कितना भी लोन ले ले, बहुत बहुत ज़्यादा अगर उसके ऊपर कर्ज हो जाएगा, इंटरनल कर्ज, ठीक है, एक्सटर्नल की बात यहाँ नहीं हो रही, इंटरनल कर्ज की बात हो रही है। अगर इंटरनल कर्ज जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो गवर्नमेंट पे उतना असर, मतलब गवर्नमेंट पे असर नहीं पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, जबकि अगर प्राइवेट इंडिविजुअल पे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डेट होगा तो वो भाई लूट जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट लूटेगी नहीं। इंटरनल अगर एक्सेसिव डेट्स होंगे ना तो गवर्नमेंट लूटेगी नहीं। ओके, जापान के केस में आप देख सकते हैं। दूसरा उसके बाद क्या है? इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट लोन्स ऑन पीपल। देखिए ये इसी का रीज़न है, क्यों नहीं भाई वो क्यों नहीं लूटेगी गवर्नमेंट, क्योंकि जो गवर्नमेंट लोन लेती है
उसका असर जो है उसका एक तरीके से हम कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ठीक है? वो लोगों पे ही तो रहती है कि नहीं? क्योंकि भई गवर्नमेंट कहाँ से पैसा लाएगी? लोगों से ही चार्ज करेगी, टैक्स लगाएगी या फिर कुछ डेट ले लेगी, उन्हीं लोगों से डेट ले लेगी, ठीक है? लोन को पे करने के लिए अलग से लोन लेके या फिर अलग से लोन तो नहीं लेगी लेकिन टैक्सेस चार्ज कर सकती है वो, उसके पास अलग-अलग माध्यम है, ठीक है? जैसे कि ये वाला है रिटर्निंग पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, देख रहे हैं ये सारी चीज़ें ना आपस में इंटरकनेक्टेड है। एक्सेसिव डेट हो जाएगा तो गवर्नमेंट लूटेगी नहीं, क्यों नहीं लूटेगी? क्योंकि उसका भार लोगों पे है। क्यों लोगों पे है? कैसे लोगों पे है? क्योंकि वो लोग क्योंकि रिटर्निंग पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट यानी कि यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, मैं इसे मिटा देती हूँ। क्यों है लोगों पे भार? क्योंकि गवर्नमेंट जो है या तो वो टैक्स बढ़ा सकती है या तो अलग से नए टैक्सेस क्रिएट कर सकती है उस लोन को पे करने के लिए, ठीक है? इसलिए लोगों पे वो रहता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसी वजह से गवर्नमेंट लुटती नहीं है। ये तीनों पॉइंट आपस में एकदम इंटरकनेक्टेड है, ओके? उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है? सोर्सेज ऑफ पब्लिक लोन, वही जो मैंने अभी बताया कि प्राइवेट इंडिविजुअल के पास ना बहुत सारे सोर्सेज नहीं होते हैं, उसका वो अपना इनकम ही रहता है प्राइवेट इंडिविजुअल का, उसका सेल्फ का इनकम रहता है, जबकि गवर्नमेंट के पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। वो हज़ारों टैक्स ले सकती है भाई, हज़ारों तो मतलब कई तरीके के टैक्स ले सकती है पे करने के लिए, लेकिन प्राइवेट इंडिविजुअल के पास बहुत सारे माध्यम नहीं होते हैं, सिर्फ एक इनकम ही होता है, ओके? सो ये पूरा था सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी। अगर इसके पहले वाली वीडियो आपको देखनी है जिसमें कि ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक डेट यानी गवर्नमेंट जो डेट लेती है उसके ऑब्जेक्टिव्स मैंने बता रखे हैं। अगर आपको देखनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर वीडियो पसंद आया तो थैंक यू सो मच कि आपको पसंद आया और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।